क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान श्री राम जैसे धर्मात्मा, सत्य के प्रतीक और अयोध्या के सबसे प्रिय राजकुमार को अचानक 62 साल का वनवास क्यों मिला? क्या ये केवल कैकेयी की जिद थी, या इसके पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है अयोध्या की, जहां एक समय सुख, शांति और समृद्धि का राज था। अयोध्या के राजा थे महान और न्यायप्रिय राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कई वर्षों तक राजा दशरथ को संतान नहीं हुई, लेकिन एक विशेष यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में सबसे बड़े थे राम। राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे दया, धर्म और सत्य का प्रतीक थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। समय बीता गया और राम बड़े होते गए। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का नाश किया और जनकपुरी में सीता स्वयंवर जीतकर माता सीता से विवाह किया। अब पूरा अयोध्या राज्य एक ही बात चाहता था, राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ ने भी यही निर्णय लिया। अयोध्या में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। हर घर में दीप जलने लगे, हर गली सजने लगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात अयोध्या की किस्मत बदलने वाली है। राजमहल के एक कमरे में कैकेयी की दासी मंथरा एक योजना बना रही थी। मंथरा ने कैकेयी से कहा, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी पहले तो चौंकी, लेकिन धीरे धीरे मंथरा की बातें उसके मन में बैठने लगीं। फिर मंथरा ने उसे एक पुरानी बात याद दिलाई, वह समय जब युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने वरदान मांगो। कैकेयी ने सोचा और फिर उसने निर्णय ले लिया। उस रात वह क्रोध कक्ष में चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। राजा दशरथ बोले, मांगो। और तभी कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ चौंक गए, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, राम को 5 साल का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने वचन दिया था और राजा का वचन धर्म से भी ऊपर माना जाता था। जब ये बात राम को पता चली तो उन्होंने एक पल भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। और फिर अयोध्या का सबसे प्रिय राजकुमार वन की ओर चल पड़ा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब केवल मंथरा की चाल थी, या फिर ये सब पहले से तय था? क्योंकि कई ऋषियों ने कहा है, अगर राम को वनवास न मिलता तो रावण का अंत भी नहीं होता। क्या वनवास वास्तव में राम के जीवन का सबसे बड़ा मिशन था? इसका उत्तर हमारी कहानी के अगले भाग में छिपा है।